Hello students, today we will learn about the differential equation of SHM. अब हम किसी भी इक्वेशन को ये बोलेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, तो इसको हम प्रूव करने के लिए बेटा मैं आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल लेट करके चलता हूँ, और उससे जो इक्वेशन आएगी, उससे जो इक्वेशन आने वाली है, उसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। और जब भी हमें किसी भी और ऑब्जेक्ट का मोशन अगर होता हुआ दिखाई देता है और उसकी इक्वेशन सिमिलर आ जाती है एक्जैक्ट जैसा कि हम प्रूव करेंगे उसके, तो हम उसको मोशन को बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो मैं एक लेट करता हूँ कि लेट, हमने एक स्प्रिंग को लेट कर लिया है कि मैं एक स्प्रिंग लेके चल रहा हूँ कि मान लिया कि देयर इज अ स्प्रिंग सस्पेंडेड बाय ए वेट हैविंग द mg। क्लियर कि अब जैसे ही मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, लेट मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स किया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, वाइब्रेशन देगा टू एंड फ्रो। ठीक है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इस तरह से वाइब्रेशन देगा। और मैं इसको मान रहा हूँ कि हमारे पास एक मीन पोजीशन है, एक फिक्स पोजीशन है, दैट इज अ मीन पोजीशन। ठीक है, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को बता पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ बेटा, देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं ये लगा लेता हूँ कि यहाँ पर मेन पोजीशन है और जो फाइनल में जो ये वेट जो है सस्पेंडेड, सो द स्प्रिंग यहाँ तक जाता है, लास्ट एट लास्ट यहाँ तक जाता है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर की गई है x, और x ही डिस्टेंस हम ऊपर लेट करेंगे कि x डिस्टेंस ऊपर गई। ठीक है, क्योंकि मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो यानी अप एंड डाउन में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कम होती जाएगी, क्योंकि वो हम बाद में पढ़ेंगे कि हमारे पास दो टाइप्स के ऑसिलेशन मिलते हैं हमें। जो वेव्स आती हैं वो हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और नहीं होता, वो बाद में करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखो, पहले से ही आप लोग प्रूव कर चुके होंगे पीछे वाली यूनिट्स में कि जब आप फोर्स निकालते हो कि फोर्स इज, कौन सा फोर्स है बेटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स, F इज अ रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्प्रिंग। जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर अपना एक फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, और अगर हम फोर्स को यहां से ओपन करेंगे, ठीक है, फोर्स को ओपन करते हैं तो फोर्स बेटा किसके इक्वल आता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। और यहां से ओपन करने के बाद चल एक स्टेप देखो बेटा, पहले हम यहां से पहले कांस्टेंट ले लेते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और के आपको पता ही है कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। उसके बाद मैं बताता हूं कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो एम ए के इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, यहां से हमारे पास यहाँ इतना आ गया बेटा कि देखो मैं एज यूजुअल सिंबल जो है, जो कि मैं यहाँ पर आपको मेंशन ही कर रहा हूँ कि आपको ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ टाइम कि मास जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है एम से, ए एक्सेलरेशन है, के कांस्टेंट है, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, एफ जो है रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर मैं इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, डीवी बाई डी, और वहां से मैं उसको डिवाइड कर देता हूं कि k बाई एम हो जाएगा यहाँ से, और x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया कि dv बाई dt इज इक्वल टू k बाई एक्स। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म में ही लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख पाएंगे कि हमें फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पे बेटा देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि dx बाई dt। आई थिंक आप भी इस बात से एग्री होंगे कि k बाई एम यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, और ये x की अगर हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेलोसिटी किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, dx बाई dt की टर्म में रिप्रेजेंट की जाएगी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया गया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमारे पास
डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एक्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे के बाई एम इज इक्वल टू एक्स। अब ये इक्वेशन बेटा आपको ध्यान से देखना है, और इसको मैं आपको बता रहा हूं कि k बाई एम जो होता है, k बाई एम, k बाई जो m होता है दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर। देखो k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, m जो है मास है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है ड्यूरिंग द मोशन, इस मास में कोई चेंज नहीं आने वाला। दैट मीन ऑल थिंग्स आर ऑल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अभी ओमेगा स्क्वायर की इक्विवेलेंट कैसे आया वो भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि हम k बाई m को ओमेगा स्क्वायर क्यों पुट करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे नेक्स्ट जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर लेट कर लेते हैं, एक बार हम पुट कर लेते हैं बेटा, ठीक है, मैं इसको रख कर रहा हूं कि हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा ये आपके पास। और मैं जैसे ही माइनस वाली क्वांटिटी को मैं अगर इस साइड लेके आता हूं तो वो प्लस में आ जाएगी, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बोलते हैं बेटा। अगर किसी भी तरह का मोशन हो रहा हो और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन इस तरह से आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म में जो हमें इक्वेशन मिल रही है वो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशियल उसकी इक्वेशन इस टाइप से आ रही है, तो वो सारे के सारे जो मोशन होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में इंक्लूड किए जाएंगे। कि अगर कैसा भी मोशन हो, ठीक है, अगर हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे टाइप जैसे डेरिवेशन करेंगे कि सिंपल पेंडुलम प्रूव करेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे के सारे जितने भी डेरिवेशन है वो इस टर्म में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ भी कि हम k बाई m को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कैसे पुट करते हैं, k बाई m को सॉरी k बाई m को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कैसे पुट करते हैं ना, ये हम करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, देखो बेटा कि हम कोई भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि देखो, अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बताता हूं कि जो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन को हम किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हार्मोनिक जो फंक्शन है उनको हम बेटा रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तरीके होते हैं, या तो हम साइन की फॉर्म में करेंगे, साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी इज नथिंग, इट इज एंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा है ये। या फिर हम करेंगे बेटा इसको कोसाइन के टर्म में, कोसाइन कोस ओमेगा टी, और साथ में हम लगाएंगे कि जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है, कि हम इसके टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ए जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है साइन ओमेगा टी के इक्विवेलेंट हो रहा है, ठीक है बेटा, साइन ओमेगा टी के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, कि आपको पता है कि x से हमने डिस्प्लेसमेंट शो किया था, और जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था कि जो स्प्रिंग के अंदर जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था, अप एंड डाउन मोशन हो रहा था, वो डिस्प्लेसमेंट जो ही डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा था। यानी ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में जो कि डिस्प्लेसमेंट को शो करती है किसी भी टाइम टी पर। अगर हम किसी भी टाइम टी पर निकालेंगे तो वो क्या बताएगी, हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगी। एक्चुअल में अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा और ये टाइम हो जाएगा। कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें साइनसोइडल वेव इस तरह से मिलती है बेटा, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पर वो डिस्प्लेसमेंट को बताती है, ठीक है। और हम ये बताते हैं कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास एवरेज या फिर मीन पोजीशन है, जहां पर हमने स्प्रिंग की मीन पोजीशन को माना था, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा जीरो होती है, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें पता है कि वेलोसिटी आती है, तो हम वही कर रहे हैं कि dx by dt
dx by dt इज इक्वल टू द a। अब डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, देखो a कांस्टेंट था इसीलिए मैंने बाहर ले लिया कि एम्पलीट्यूड इज अ कांस्टेंट, सो वी आर टेकिंग द आउटसाइड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन d by dt sin ओमेगा t, वी हैव टू डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट करना बेटा, डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि साइन को जो होते हैं हम कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, cos ओमेगा t, ये हमारे पास हो गया। अब जो एंगल का डिफरेंशिएशन हो रह गया बेटा, एंगल का फिर से करेंगे हम, और ओमेगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो फिर से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल जो डिफरेंशिएशन मिलेगा हमें a ओमेगा cos ओमेगा t ये मिलेगा बेटा। और ये आपका एक वेलोसिटी की टर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि आपको कि अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो यहां पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास cos ओमेगा t को लिखने की, आपको एक 10th क्लास में आपने पढ़ी थी बेटा आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, कि हम cos थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कि अंडर द रूट लगा देंगे बेटा, वही बात हो गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वही आइडेंटिटी मैंने यूज की है, उसी को यूज करते हुए मैं यहां से निकाल रहा हूं कि हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे बेटा कि a ओमेगा यहां पर है और इसको हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t। अब बेटा देखो सीधी सी बात है कि a इसके साथ लगा हुआ है और हमें x बनाना है इसको, तो a को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और हम वेलोसिटी को इस तरह से लिखवाएंगे कि ओमेगा बाहर है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t अंडर द रूट। अब a इस वाली टर्म को हम x लिख सकते हैं बेटा, x का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो हम इसको x की टर्म में रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू द ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी है बेटा, ये वेलोसिटी का रिजल्ट है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट लेके चलना है, ठीक है। अभी हमने क्या किया बेटा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखा है इसको, वी हैव टू कन्वर्ट नाउ द एक्सेलरेशन इन फॉर्म, ठीक है, कि एक्सेलरेशन की फॉर्म में अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्सेलरेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितना भी हमारे पास वेलोसिटी आ चुका था हम उसको एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं विदाउट कन्वर्टिंग द डिस्प्लेसमेंट फॉर्म, कि फर्दर हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। वेलोसिटी आप लोगों के सामने क्या आ चुकी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, ये आपके पास आ चुकी है, और हम इसका फर्दर अगर डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी विल गेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द, अगर हम इसके दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास a आएगा, ओमेगा ऑलरेडी है, और cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन ओमेगा t, माइनस साइन ओमेगा t, और एंगल का करेंगे तो फिर से हमारे पास ओमेगा आएगा, तो हम इससे यह बना सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t, ठीक है बेटा, और माइनस का साइन आएगा यहाँ से, तो हम इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये x के इक्विवेलेंट है, तो हम लिखेंगे बेटा इट इज इक्वल टू द माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है बेटा, यहां से ये वैल्यू आई है। और हमने लास्ट टाइम, जब मैंने लास्ट टाइम आपको, लास्ट टाइम का मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डेरिवेशन किया, उस डेरिवेशन में हमने क्या किया था कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स पुट किया था। क्या आपको याद है कि x की वैल्यू माइनस के एक्स के इक्वल पुट की थी, तो हम बता रहे हैं कि अगर मैं वैल्यू f की वैल्यू माइनस के एक्स के इक्वल पुट करता हूं और यहां से मैं f को ma निकालता हूं, ma एक्सेलरेशन निकालता हूं, और माइनस के एक्स, और यहां से a की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो माइनस के डिवाइड बाय m आने वाली है, और इट इज इक्वल टू द x। तो बेटा एक तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास, और दूसरी वाली इक्वेशन ये है। क्या आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो? जब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है बेटा, हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। देखो ये हमने लास्ट में ये निकाला था जब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम प्रूव कर रहे थे, लेकिन अब हमने जो निकाला है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब हम निकाल रहे हैं तो ये वाली इक्वेशन आती है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो भी दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं
कि हमने क्या किया, इन दोनों को एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन एंड माइनस के बाई एम इज इक्वल टू द माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस को हम यहाँ पर रहने देते हैं, तो हम के बाई एम की वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लेके चलते हैं बेटा, के बाई एम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं बेटा यहां से कि ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू द के बाई एम, स्क्वायर रूट लग जाएगा यहां से। और ओमेगा आप लोगों को पता है इट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम की इक्विवेलेंट होती है। ठीक है बेटा, तो हम यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो इट इज इक्वल टू द 2 पाई न्यू, और अगर हमें न्यू निकालना है तो हम पुट करेंगे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, और यहां से हम बताएंगे इट इज इक्वल टू द के बाई एम, और 2 पाई जो है हमारे पास अगर राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 पाई के बाई एम। तो हमारे पास ये भी एक इक्वेशन आ गई है कि अगर हम किसी भी ऐसे मोशन की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो कि इसकी इक्विवेलेंट आती है, जहां पर के क्या रहेगा बेटा, क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट फैक्टर। यहां देखो यहां तो स्प्रिंग है इसलिए हमने स्प्रिंग लिख दिया, अगर स्प्रिंग नहीं भी है तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वाला फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर आएगा यहां पर। और m फॉर मास, और ये नॉर्मल मास नहीं बेटा, इट इज इनर्शियल मास। ठीक है, तो यहां पर तो स्प्रिंग जो था ना वो हमने लिया था, और मास जो होता है जब मोशन में होता है तो हम उसको बोलते हैं इनर्शियल मास। ठीक है, इनर्शियल मास आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है बेटा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एम आर स्क्वायर, यानी r जो है हमारे पास एक डिस्टेंस है जहां से कोई भी पार्टिकल्स रोटेट कर रहा है अबाउट ए फिक्स पोजीशन। ठीक है, तो इनर्शियल मास है बेटा, ये इनर्शियल मास। तो हमारे पास एक और टर्म आ गई कि अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो 1/2 पाई अंडर द रूट स्प्रिंग फैक्टर डिवाइड बाय इनर्शियल फैक्टर अगर हम प्रूव कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है। अगर आप प्रदीप की बुक से कर रहे हैं तो प्रदीप की बुक में सिंपल हार्मोनिक मोशन को कांस्टेंट फैक्टर्स और इनर्शियल मास से ही रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है बेटा, वैसे हम जनरली ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, और वो भी माइनस के टर्म में, तो वो इक्वेशन सारी की सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो बेटा अभी मैंने आपको प्रूव करवाया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम आई है। तो दैट्स इज सफिशिएंट फॉर टुडे।